गुड मॉर्निंग। मैं अपने इस वीडियो में सल्फोनिक एसिड कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेम बताने जा रहा हूं। तो इसमें आपको सल्फोनिक एसिड में क्या क्या वेरिएशंस हैं, उनको कैसे क्लियर करना है और उनकी कैसे आईयूपीएसी नेम करनी है, आज इस वीडियो में जानते हैं। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड इसका जनरल फार्मूला CnH2n + 2SO3। इसका आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या होगी? यदि CnH2n+1 ले लिया जाए तो ये R हो जाएगा। R का मतलब एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट S, डबल बांड O, सिंगल बांड O, सिंगल बांड H। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं? S की ऑल द 6 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज सेटिस्फाइड है। हाइड्रोजन की यहां भी 2, ऑक्सीजन की दोनों ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहां पर ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है और यहां पर एल्काइल ग्रुप की। तो ये इसका प्रफिक्स और सफिक्स देखते हैं, क्या है प्रफिक्स और क्या है सफिक्स। प्रफिक्स प्लस सफिक्स। प्रफिक्स है इसका एल्केन, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, प्लस सल्फोनिक एसिड। सफिक्स है इसका सल्फोनिक एसिड। टोटल नेम क्या हो जाएगा? एल्केन सल्फोनिक एसिड। एल्केन सल्फोनिक एसिड। और इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा? आज इसके विषय में भी देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट नेम सल्फो। सब्स्टिट्यूएंट नेम इसका सल्फो होगा। तो इस तरह से अब ये सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या कब आएगा? जब इसके साथ कोई हायर प्रायोरिटी वाला कोई ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो तो इसका नाम सल्फो हो जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम होगा। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेम आगे बढ़े। अब देखते हैं इन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेम्स। CH3SO3H, CH3SO3H। एक कार्बन है तो इसका नेम मेथेन सल्फोनिक एसिड। मेथेन सल्फोनिक एसिड। CH3 CH2SO3H, इसका नेम देख रहे हैं आप, 2 कार्बन है, 2 कार्बन इट मींस एथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और SO3H एथेन सल्फोनिक एसिड। एथेन सल्फोनिक एसिड। एथेन सल्फोनिक एसिड। तो यहां पर मेथेन सल्फोनिक एसिड, नेक्स्ट में क्या है? एथेन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम
आगे बढ़ सकती है और बढ़ेगी। अब मान लीजिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन में देखते हैं कैसे। 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 SO3H। एक तो ये वेरिएशन है, दूसरा ये भी हो सकता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर SO3H है, SO3H है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये फर्स्ट कार्बन पर इसकी प्रायोरिटी रखी जाएगी। यहां पर कितना है, 3 कार्बन, 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोप 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन और सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सेकंड में क्या देख रहे हैं, नंबरिंग 1 2 और 2 पर मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में इसका नाम क्या होगा, एथ एन 2 मेथिल एथेन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ये नेक्स्ट कंपाउंड की आईयूपीएसी है। अगला देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड SO3H। एक ये कंपाउंड है, 1 2 3, प्रोप फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, प्रोपीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड SO3H। ये डबल ट्रिपल मुझे नहीं देखना, यहां पर देखना है कि ये किस कार्बन पे अटैच है। तो 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या हुआ, ब्यूट, ब्यूट इन या आइन, इन 3 इन, ई हटा दिया, आइन 1 आइन और SO3H सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से इस कंपाउंड की ये आईयूपीएसी नेम है। 1 2 3 4, 4 कार्बन, ब्यूट 3 पर इन, ई इसका गया, वाई आ बोलेंगे इसलिए हिंदी का स्वर यानी कि हिंदी का वावेल, आइन सल्फोनिक एसिड, ये वावेल नहीं है इसलिए ये वावेल रहेगा। अब नेक्स्ट इसी को देखते हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड SO3H और यही SO3H इधर भी जोड़े दे रहे हैं SO3H। अब यहां पर वेरिएशंस है, यहां पर फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड दोनों तरफ, ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन ये या फर्स्ट कार्बन ये, इधर डबल बॉन्ड है इधर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब नंबरिंग किधर किस साइड से होगी, जिधर से डबल बॉन्ड नियरर होगा।
नियरर इस साइड से है तो इस साइड से हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 5 कार्बन 5 का मतलब पेंट पेंट 1 पर इन तो इसको इसकी पोजीशन नहीं लिखते हैं 1 पर है। अब ये क्या आ गया आइन आइन किस कार्बन पर 3 आइन और 1 कमा ओ 1 सेकेंड ये 5 नहीं 4 कार्बन है। एस की भी मैंने काउंटिंग कर ली थी तो यहां तक सही है 3 आइन ये हो जाएगा ब्यूट ब्यूट इन ब्यूटीन 3 आइन और ये ई जाएगा आइन 1,4 डाई सल्फोनिक एसिड इस तरह से इस कंपाउंड की ये आईयूपीएसी आ गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आराम से आईयूपीएसी आ रही केवल आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने अभी यहां पर फर्स्ट की लिखा था लेकिन कार्बन की नंबरिंग करनी है एस की नहीं और किसी कंपाउंड में किसी भी एटम की नहीं करनी है कार्बन की करनी है ये आपको ध्यान रखना है और जरा सा भी कंसंट्रेशन चूकता है हो जाता है गलत। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी आ गई। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और SO3H ये मैंने लटका दिया। लटकाने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप उधर से ही नंबरिंग करेंगे 2 1 3 और 1 4 कार्बन की वैलेंसी 4 है फुल्ली सेटिस्फाइड है इसकी भी 4 है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटा 1,3 डाई इन सल्फोनिक एसिड ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुका है। जस्ट मिनट इसको और थोड़ा सा कर लें एक ही लाइन में आ जाए ब्यूटा 1,3 डाई इन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से ये बोर्ड पूरी तरह से फिल हो चुका है। आप इसकी आईयूपीएसी नेम इस आईयूपीएसी नेम की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड्स SO3H या इसको इस तरह से कर सकते हैं डाउट में हो सकते हो आप लोग S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S
O3H, SO3H, Cl, इस तरह से आए। यहां 3 SO3H ग्रुप लगे हुए हैं। नंबरिंग किधर से करनी है? जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़े। यहां पर फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर फर्स्ट पर डबल बॉन्ड, फर्स्ट 2 3, 3 पर SO3H, 1 2 3 4 5 पर। तो इस तरह से नंबरिंग इस साइड से 1 2 3 4 5 और 6। 6 का मतलब हेक्स। यहां पर Cl लगा है, क्लोरो, 4 क्लोरो, हेक्स। और दो डबल बॉन्ड है, हेक्सा, 2,3 डाई इन, ई जाएगा क्योंकि आइन आएगा, 5 आइन। और 1 मिनट, ये सल्फो जाएगा, सल्फो का भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लेंगे। तो यहां पर 4 पर क्लोरो है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सल्फो। 3 पर सल्फो, ये ट्राई सल्फोनिक एसिड नहीं होगा क्योंकि ये बीच में आ रहा है, ये सल्फोनिक एसिड होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट नेम आएगा। तो 3 सल्फो। और ध्यान रखना है कि स्मॉल लेटर होना चाहिए। 3 सल्फो, 6 कार्बन, हेक्सा, 1,3 डाई इन, ये हटाया, 5 पर आइन, 5 आइन। यहां पर चेक कर सकते हैं पहले, 4 पर क्लोरो, नेक्स्ट 3 पर सल्फो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेक्स्ट हेक्सा, 6 कार्बन, हेक्सा के फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 1,3 डाई इन, ई हटा, वाई आना है, आइन, आइन। और 1,6 डाई सल्फोनिक एसिड। ये इस कंपाउंड की IUPAC नेम आ चुकी है। क्लियर से समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी समझ में आ गई होगी। ये और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चेन में है, चेन में ये भी है लेकिन ये ब्रांच में है, ये ब्रांच में है SO3H। तो इस तरह से इसका सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखा जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखा जाएगा, ये दो सब्स्टिट्यूएंट नेम इसके लिखे जाएंगे। तो यहां पर क्लोरो का C और सल्फो का S, C पहले इसलिए क्लोरो, 4 क्लोरो, 3 सल्फो, हेक्सा, 1,3 डाईइन, डाईइन क्यों? दो डबल बॉन्ड, 5 आइन, 1,6 डाई सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट S डबल बॉन्ड O, सिंगल डबल बॉन्ड O और H, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहां का H हटाकर SO3H, यहां पर C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। आपने देख लिया कि यहां पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया है और यहां पर दो सल्फोनिक एसिड ग्रुप पहले से ही मौजूद है, पहले से ही हो गए। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? इस साइड से, इस साइड से नहीं, इस साइड से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, 7 कार्बन है, दो सल्फो ग्रुप अटैच है
और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहां पर नहीं है। दो दो सल्फो ग्रुप है, एक है थर्ड कार्बन पर, दूसरा है 7 कार्बन पर। तो थर्ड इट मींस 3,7 3,7 डाइसल्फो, डाइसल्फो कितने कार्बन? 7, 7 का मतलब हेप्ट, डबल बॉन्ड 2, 6 और 2 पर, हेप्टा 2,6 डाई इन, एक बार फिर से ई को हटाया, 4 आइन, 4 आइन, और नेक्स्ट COH की वजह से ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड की IUPAC नेम आ चुकी है। अगला कंपाउंड देखते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, CH SO3H, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O CH3, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यहां पर H जोड़ देते हैं, H CH, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में अच्छी खासी वेरिएशंस देखने को मिल रही है। इधर से देखिए, फर्स्ट कार्बन पर खुद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सेकंड पर SO3H, सेकंड पर SO3H, थर्ड पर मेथॉक्सी ग्रुप। तो नंबरिंग पता चली गई होगी कि इधर से ही क्यों लेंगे, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल यहां से फॉलो करेगा, यहां से लोवेस्ट फॉलो नहीं करेगा, लोवेस्ट सम रूल फॉलो नहीं करेगा, इधर से करेगा फॉलो। तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, ये हाइड्रो नहीं है, इसके साथ जुड़ा है, 4 5 6 7 8 कार्बन। सल्फो मेथॉक्सी एथेनिल, तो सबसे पहले एथेनिल थर्ड कार्बन पर, 3 एथेनिल, 3 एथेनिल, 2 पर मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, नेक्स्ट क्या है, सल्फो फर्स्ट कार्बन पर, 1 सल्फो, 8 कार्बन, ऑक्ट, 8 कार्बन की वजह से ऑक्ट, 2 और 4 पर डबल बॉन्ड, 2, ये ए पहले बढ़ा देते हैं, 2,4 डाई इन, ई हटा लिया पहले से ही, 6 आइन, 6 आइन, ई लग जाएगा क्योंकि दो दो ओइक एसिड ग्रुप है, 1,8 डाई ओइक एसिड, 1,8 डाई ओइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड की IUPAC नेम आ चुकी है। 3 पर एथेनिल, 2 पर मेथॉक्सी, 1 पर सल्फो, 8 कार्बन ऑक्टा, 2,4 डाई इन, 6 पर आइन और 1,8 डाइओइक एसिड। तो ये इस तरह से इस कंपाउंड्स की IUPAC नेम आई।
नेक्स्ट कंपाउंड और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 SO3H, और इसको भी SO3H S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। अब इसका नाम 1 2 3, ये 2 है, प्रोपेन, प्रोपेन 1 3 कार्बन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। कभी कभी ये होता है कि बड़े कंपाउंड की आईयूपीएसी आ जाती है, लेकिन छोटे कंपाउंड की आईयूपीएसी हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए छोटा हो या बड़ा हो, आप अच्छे से कंसंट्रेट करके आप आईयूपीएसी करें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस तरह से ये बोर्ड भर चुका है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। CH3 CH सी ही ले लेते हैं, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH। ये डबल बॉन्ड O लिख लिए ऊपर, OH। यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर SO3H, इस पर Cl, इस पर Br, इस पर कुछ नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, हो गया, जितना होना था हो गया। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे? ये डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वो भी मोस्ट प्रायर, इसलिए नंबरिंग इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया। 11 आया, 11 का नाम क्या होगा? अनडेक। 12 का डोडेक, जो रूट वर्ड है, 11 कार्बन अनडेक, 2 कार्बन 12 कार्बन डोडेक, 13 कार्बन ट्राइडेक, इस तरह से लिया जाएगा। तो यहां 11 कार्बन आ रहा है, इसका मतलब बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले इस साइड की ओर कार्बन चेन ये चुनी जाएगी, ये कार्बन चेन होगी, टेन और 11, इस तरह से होगा। यहां पर देख रहे हैं, जो भी बाहर दिख रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। स्टार्ट करते हैं। 6 पर ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 7 पर क्लोरो, 7 क्लोरो,
फिर है सल्फो, फिर है मेथिल। 9 पर मेथिल, 9 पर मेथिल, पहले आता है इससे। 8 पर सल्फो, सल्फो स्मॉल लेटर लेना है, ये ध्यान रखना है। सल्फो, ब्रोमो भी हो गया, क्लोरो भी हो गया, मेथिल भी हो गया, सल्फो भी हो गया। कार्बन 11, अनडेक, अनडेका, डबल बॉन्ड 2, 6 और 8, 6,8, डाई इन, डाई इन, 2,4 डाई आइन, 2,4 डाई आइन, ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आई। कितने कार्बन? 11 कार्बन। ब्रोमो 6, क्लोरो 7, 9 पर मेथिल, 8 पर सल्फो, 11 की वजह से अंडेक, ये वावेल नहीं है, अंडिका। 6 और 8 डाई इन, 2,4 डाई आइन, COOH ओइक एसिड। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ गई। नेक्स्ट और देख लेते हैं। CH, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड कर देते हैं। यहां पर COOH जोड़ देते हैं। नेक्स्ट CH, यहां पर फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया। नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन SO3H, डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहां पर OCH3, यहां पर Br, यहां पर C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और ये चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए यहां पर ले लिया CH2, CH3। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम क्या होगी? ये कार्बन चेन है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। नंबरिंग स्टार्ट कहां से होगी? फंक्शनल ग्रुप से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इधर से क्यों चूज की गई नंबरिंग करना? क्योंकि इधर से पहला पहला, सेकंड पे डबल, लेकिन यहां पर सेकंड पर आप देख रहे हैं डबल भी है और साइड चेन भी है। थर्ड पर इसके फिनाइल है, यहां पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 पर फिनाइल ग्रुप है, 4 पर फिनाइल ग्रुप है। 1, 2, 3, 3 पर, 2 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से नंबरिंग इधर से होगी। लोवेस्ट सम रूल को फॉलो भी कर रहा है। तो अब इस केस में सबसे पहले ब्रोमो लिखा जाएगा। कितने पर ब्रोमो? 5 पर ब्रोमो, 5 ब्रोमो। फिर क्या है? ब्रोमो के बाद
अब एथिल भी है, एथिल कितने पर एथिल है? 2 पर, 2 एथिल। इसके बाद मेथॉक्सी है, मेथॉक्सी 4 मेथॉक्सी। फिर नेक्स्ट क्या है? 6 पर फेनिल, फेनिल। इसके बाद क्या है? फेनिल के बाद 3 पे सल्फो, नंबर ऑफ कार्बन एटम 8, इट मीन्स ऑक्ट, स्पेस ज्यादा छोड़ दिया, ऑक्ट, ऑक्ट। अब ऑक्ट के बाद तीन तीन डबल बॉन्ड, 1 2 3, ऑक्टा। पहला है 2 पर, 2 कॉमा, सेकंड 4 पर, 4 कॉमा, फिर है 7 पर, 7 ट्राई इन, ट्राई इन। ई भी लग जाएगा क्योंकि डाइओइक एसिड है। 1 कॉमा, अच्छा 9 कार्बन है, 9 का मतलब नोना हो जाएगा, नोना, नोना। ये 9 कार्बन है, नोना। 2 4 7 ट्राई इन, 1 कॉमा 9 डाइओइक एसिड। ये इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ गई। काफी आनंद आ रहा होगा, मंद मंद मुस्कुराते रहिए, आईयूपीएसी देखते रहिए। नेक्स्ट कंपाउंड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, COOH। यहां पर क्या जोड़ देते हैं? SO3H, जोड़ते रहिए। ये इस डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक। और यहां पर भी SO3H लगाइए, ये लग चुका। यहां पर अभी एक बाकी है, यहां पर Br जोड़ दीजिए। यहां पर ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ये जोड़ दीजिए। इस कार्बन पर NO2 जोड़ दीजिए। इस कार्बन पर OCH2, CH3 जोड़ दीजिए, OCH2 CH3। इस कार्बन पर CH3 जोड़ दीजिए। इस कार्बन पर CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़िए। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम करने का आपको करना है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी वेरिएशन से। नंबरिंग कहां से करनी होगी? इस साइड से करनी होगी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है
और यहां पर क्या है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर फिर डबल बॉन्ड भी नहीं है। और यदि डबल बॉन्ड भी हम कर भी दें, तो मान लीजिए सेकंड कार्बन पर है डबल बॉन्ड, मैंने यहां पर फर्स्ट सेकंड, मान लीजिए मैंने यहां पर डबल बॉन्ड कर दे, तो फिर ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यदि डबल बॉन्ड भी होता किसी रीजन से, यहां सिंगल कर देते, तो भी नंबरिंग इसी साइड से होती, इस साइड से नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर ये क्या लगा हुआ है, Br, और फर्स्ट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप और सेकंड कार्बन पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप। वो ट्रीट कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह, लेकिन है ही फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इधर से करते फर्स्ट कार्बन पर Br पड़ता, लेकिन इस कार्बन पर क्या है, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी सबसे ज्यादा है, तो इधर से नंबरिंग की नहीं जा सकती, सबसे खास बात। और यदि COOH इधर होता भी, तो इधर SO3H है सेकंड पे, तो नंबरिंग हमको इसी साइड से करनी होती यदि COH इधर भी होता। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए अच्छे से। तो अब यहां से नंबरिंग हुई है। अच्छा, लोवेस्ट सम रूल भी इधर से ही हो रहा है, तो कर लेते हैं। अब इस कंपाउंड की आईयूपीएसी में लोवेस्ट सम रूल मैंने पहले ही बताया था कि जितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं उन सब का नंबर आप ऐड करिए, जिस साइड से कम आ रहा हो पोजीशन को कहते हैं लोकेंट, लोकेंट की सारी मतलब काउंट ऐड कर दीजिए, जितने जितने पर आ रहा हो, जितने पोजीशन पर आ रहा हो उन सबको प्लस करके ऐड कर दीजिए, जिस साइड से कम आएगा सम उसी साइड से नंबरिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ब्रोमो 9 ब्रोमो, नेक्स्ट एक यहां पर छूट रहा है, यहां पर लिख लेते हैं CH3 लगभग हर कार्बन पर अटैच है CH3। अब ब्रोमो तो हो गया, अब ये आया एथेनिल, कितने कार्बन पर, 3 कार्बन पर, 3 एथेनिल। हो गया। अब मेथिल, ये मेथिल एथेनिल हो ही चुका है, ये मेथॉक्सी और ये प्रोपिल। तो अब इस हिसाब से मेथ वाला आएगा, सबसे पहले मेथॉक्सी, ओ ये एथॉक्सी है, एथॉक्सी है ये, तो 5 पर एथॉक्सी, 5 पर एथॉक्सी, बिल्कुल सही है ये अभी तक। एथेनिल EO एथॉक्सी, फिर है मेथिल 2 4,8 डाइमेथिल, अब नाइट्रो और साइक्लोप्रोपेनिल, देखते जाइए कहां से गड़बड़ी हो रही है, ये भी जाएगा, तो यहां पर साइक्लोप्रोपेनिल 7
साइक्लोप्रोपेनिल, साइक्लोप्रोपेनिल। फिर एथॉक्सी, 5 एथॉक्सी। आराम से करिएगा, सब हो जाएगा। और यदि कर भी लिया तो एक बार और देख लीजिए, जो भी गलतियां होंगी सब दूर होंगी। 5 एथॉक्सी। फिर नेक्स्ट क्या है? अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, एथेनिल, एथेनिल। थर्ड पर एथेनिल। फिर 5 पर एथॉक्सी, 5 एथॉक्सी। नेक्स्ट, यहां तक हो चुका। फिर मेथाइल, 4,8, डाई मेथाइल। नेक्स्ट, मिथाइल भी हो गया। फिर ये है सल्फो और नाइट्रो। क्या? नाइट्रो और सल्फो। तो अब आ जाएगा नाइट्रो, एम के बाद एन, नाइट्रो, 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो। यहां पर लाइन दे देते हैं, यहां से स्टार्ट है नाइट्रो। फिर क्या है? सल्फो, 2,9, 2,9, डाई सल्फो, डाई सल्फो। अब डबल बॉन्ड, Br हो गया, CH3 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एथॉक्सी भी हो गया, मेथिल तो था ही था, एथेनिल भी, सल्फो भी। अब यहां पर क्या बचा? दूसरा, चौथा और छठा, 2,4,6। और एक सेकेंड पहले रूट वर्ड 9 कार्बन, नोना, 2,4,6, ट्राईइन, और ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड की आयुपेशी आ चुकी। तो अब समय आ चुका है अपने इस वीडियो को क्लोज करने का। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूं, और आप इसकी स्क्रीनशॉट आराम से